आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले है यूक्लिड डिवीज़न लीमा। और ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा से पहले और ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग 9th की वीडियो जो पढ़ी हुई है नंबर सिस्टम की, 9th की नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज या इंट्रोडक्शन जो है उसमें, वहाँ जाके आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको रियल नंबर और जो रेशनल और इरेशनल नंबर है उन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वीडियो और ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लीमा। यूक्लिड डिवीज़न लीमा क्या है, उसका स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ। स्टेटमेंट क्या है वो पहले समझ लेते हैं। यह फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लें, याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, ये केवल और केवल जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है वो किस पे लगेगा, पॉजिटिव इंटीजर पे ही लगेगा, निगेटिव इंटीजर्स पे नहीं लगेंगे। ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन। वहां पे हमें क्या मिलेगा, क्यू और आर, और वो क्यू और आर क्या होगा, यूनिक होगा, और वो सेटिस्फाई करेगा हमें क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, बट लेस देन बी। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, यहां पे अगर डिवाइड कर लें तो यहां पे देख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 12 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पे देखिए हमने लिख दिया 2 क्या है, डिवीजर है, ये डिविडेंट है 13, 6 क्या है, कोटेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। यहां पे हमने इसी चीज को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a इक्वल टू 13 इक्वल टू बी की जगह पे जो डिवीजर है वो है 2, और क्यू क्या है, कोटेंट है मतलब 6 है, और प्लस 1 जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है वो है। ठीक है। इस यूक्लिड डिवीजन लीमा से हम लोग एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो समझें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स 445 एंड 42। पहले इन दोनों में चेक करेंगे कि कौन ग्रेटर है, 445 एंड 445 एंड 42 में। तो जाहिर सी बात है 455 455 या 45 है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। $455 है, 455 एंड 42 में, यहाँ पे सही लिखा हूं। 455 हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे 455 जो है वो काम करेगा किसका, डिविडेंड का, मतलब ए। जो 42 है वो काम करेगा डिवीजर का। ठीक है, 42 करेगा डिवीजर का काम। अब हम डिवाइड अगर करेंगे 42 से तो ये 10 टाइम जाएगा, 420, और प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, 35। यहाँ पे मैंने 1 2 3 जो लिखा है वो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। ये स्टेप तब तक आता जाएगा जब तक कि आर की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, माइनस में हो नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। अब जो यहाँ पे 42 था आपका डिवीजर था, अब सेकेंड स्टेप में वो किसका काम करेगा, डिविडेंड का, और जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो अब सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, डिवीजर का काम करेगा। तो यहाँ पे हो गया 42 आपका डिविडेंड की जगह, और 35 आ गया डिवीजर की जगह पे। ठीक है, इसको एरो से दिखा भी दें। अब ये 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, और रिमाइंडर आपका क्या होगा, 7। थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ भी आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, आर की वैल्यू यहाँ पे 35 है, यहाँ 7 है। थर्ड स्टेप में आएंगे, अब जो 35 यहाँ पे आपका डिवीजर था, अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और 7 जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइजर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 7 5 35, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो यहाँ पे 7 है आपका वो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 455 एंड 42 का। एचसीएफ जो होगा वो क्या आएगा, एचसीएफ किसका, 455 एंड 42 का क्या आएगा, 7। 5 मत लिख दीजिएगा, 5 यहाँ पे क्या है, कोटेंट है, 5 नहीं होगा, जो यहाँ पे डिवीजर है वो होगा। ठीक है, 455 एंड 42 का एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ये स्टेप किए हैं उस स्टेप को मैं लिखवा देता हूं
ताकि ये आसानी भी हो जाए, और आपकी बुक में दिया भी है स्टेप, ठीक है। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। जिन स्टेप की बात कर रहे थे हम लोग, जो क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए सेम वही स्टेप है, स्टेप में कुछ अलग नहीं है। ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे भी लिखा गया है पॉजिटिव इंटीजर ही, से सी एंड डी। सी और डी हमारा कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जब हम सी और डी को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू और आर मिलेगा। जाहिर सी बात है, सी और डी में जो ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हम जो है सी को ग्रेटर मान रहे हैं, सी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाएंगे क्यू और आर, कोटेंट और रिमाइंडर पाएंगे, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो वो लिखेंगे तो हम क्या मिलेगा, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन डी, आर की वैल्यू होगी। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, अगर आर की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, इफ आर इक्वल टू 0, 0 हो गया तो डी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा किसका, सी और डी का। इफ आर की वैल्यू 0 नहीं होती, इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब आर की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तो अप्लाई, फिर से हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा। और अब किसके लिए अप्लाई करेंगे, किसके पे, डी और आर पे, पीछे भी बता चुके हैं। और ये तब तक अप्लाई करते जाएंगे ऐसे ही जब तक कि हमें रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा, वहां पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। डी की वैल्यू इन द सेंस जो डिवीजर होगा वो, ठीक। एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसको सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है 4052 और 12576 दोनों में ग्रेटर कौन है, 12576। तो जो 12576 है और जो 4052 है, इन दोनों को देखें तो जो 12576 है वो हमारा काम करेगा डिविडेंड का, और जो हमारा 4052 है वो काम करेगा डिवाइजर का। और जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है वो क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब इसी हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। 12576 और ये 4052, ये 3 टाइम जाएगा, प्लस रिमाइंडर में क्या बचेगा, 422। आर की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज करेंगे। नाउ वी अप्लाई द डिवीजन लीमा 4052 एंड 420 बताए थे, 4052 और 420 पे। जो 4052 है यहाँ पे आपका और 420 है, अब ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। जो 4052 है वो आपका काम करेगा डिविडेंड का, और 420 आपका काम करेगा डिवाइजर का। तो ये हो जाएगा 4052 420, ये 9 टाइम जाएगा, प्लस 272 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। अब ये ऐसे ही स्टेप चलते जाएंगे, तो अब स्टेप वाइज ही हम करते जाते हैं। यहाँ पे 420 और 272 को लेंगे। 420 इक्वल टू 272 1 टाइम जाएगा, और 148 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू फिर से 0 नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, 272 और 148 का पे लगाएंगे डिवीजन लीमा। तो 272 और 142 इंटू 1, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 124। अब डिवीजन लीमा किस पे लगेगा, 148 और 124 पे। क्यों, बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू 0। 148 इक्वल टू 124, ये 1 टाइम फिर जाएगा, 24 रिमाइंडर। अब 124 और 24 पे लगाएंगे, तो यहाँ पे 5 टाइम जाएगा, प्लस 4 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब 24 को जब सॉल्व करेंगे 4 इंटू 6, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 0। आर की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12576 और 4052 का 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। मतलब q यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म है। तो सॉल्व इसको करते हैं।
हम यहाँ पे लेते हैं a कोई एक ऐसी वैल्यू जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, क्योंकि ये 2q और 2q प्लस 1 है तो b को हम क्या लेते हैं 2 के फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिदम जो है हमारा वो क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी और r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2 है तो हम जानते हैं कि जो r होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा या लेस देन b होगा, और b की वैल्यू 2 होने की वजह से या तो 0 होगा या तो 1, और बाकी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अगर वैल्यू क्या हो r की वैल्यू 0 होगी तो a इक्वल टू क्या होगा 2q होगा, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो a इक्वल टू क्या होगा 2q प्लस 1, तो 2q है तो वो क्या होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जो भी होते हैं वो या तो इवन होंगे या तो ऑड, जैसे 1 2 3 4 5 या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, कोई ना कोई तो होगा इन दोनों में से। तो अगर इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा 2q होगा, अगर ऑड होगा तो 2q प्लस 1 होगा, जैसे 2 हो गया तो 2q, 3 हो गया तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 4 है तो 2 इंटू 2, 5 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 6 है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 7 है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, मतलब इन सर किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2q प्लस 1 और 2q। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो भी सेम ऐसे ही है, और हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 लिया है, बहुत बड़ा होने की वजह से मैं बोल दे रहा हूँ, केवल आपके पास बुक होगी भी। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। सी वांट टू स्टॉक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टॉक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्री। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक ऑफ दिस पर्पज। तो इसको हम फाइंड करना चाहें तो आप रख के देखिए बर्फी को, ठीक है, इस लॉकडाउन के समय बर्फी का भी नाम आ रहा है तो आप रख के भी देखिए बर्फी को कि कैसे रख सकते हैं, लेकिन वैसे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम उन दोनों का क्या निकाल लें। जो 420 आपका गिवन है काजू बर्फी और 130 क्या है बादाम बर्फी, तो 420 और 130 का हम क्या निकाल लें एचसीएफ निकाल लें। तो यूक्लिड एल्गोरिदम से हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 420 पता ही है, 420 इक्वल टू क्या होगा 130 और कितने टाइम जाएगा 3 टाइम 390 होगा और प्लस 30 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब 130 और 30 को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 130 और ये हो गया 30, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम 120 प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 10। अब 30 और 10 को लेके सॉल्व करेंगे तो 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, आर की वैल्यू क्या हो गई 0, आर की वैल्यू 0 हो गई तो एचसीएफ क्या हो गया यहाँ पे 10। तो जो स्वीट सेलर है वो 10 का स्टॉक करके क्या करेगा बर्फी रखेगा, 420 और 130 बर्फी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन में फर्स्ट में 3 पार्ट है, तो जो फर्स्ट या सेकंड जो, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ फर्स्ट का और बाकी सारे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, 196 एंड 38,220 एंड दिस। तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 196 एंड 38,220 में ग्रेटर कौन है, जाहिर सी बात है ये। अब यहाँ पे हम डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 38220 इक्वल टू 196, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 196 इंटू 195 मतलब 196 को डिवाइड करेंगे, 196 से जब डिवाइड करेंगे तो 195 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। आर की वैल्यू यहीं पे हमें 0 मिल गई, इसका मतलब ये 196 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। पहले तो यहाँ पे भी ध्यान दें पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या कर लें, एक ए मान लें, जो ए क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा और बी की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। क्यों होगी 6? क्योंकि ये 6 दिया हुआ है ना, तो 6 ही होगा बी की वैल्यू। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर, वेयर q इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। और r की वैल्यू हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 6, मतलब जो b होता है उससे छोटा। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5। अगर r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 होगा तो जाहिर सी बात है जो a इक्वल टू 6q प्लस r है, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 6q होगी, या और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। यहाँ पे 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर। क्यों होगा, क्योंकि 6q है, 6q को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3q। 6q प्लस 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3q प्लस 2, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 × 3q प्लस 2, ये जितने हैं वो सब क्या हो जाएंगे हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये 6q प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 × 3q प्लस 1, यहाँ पे 6 को लिखा गया 2 × 3, यहाँ पे 3q को हम पॉइंट किया किससे k1 से, वेयर k1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो गया 2k1 प्लस 1। 2k1 प्लस 1 क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। 6q प्लस 3 है, 6q को लिख सकते हैं 2 × 3q और 3 को लिख सकते हैं हम क्या 2 प्लस 1। तो यहां से इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3q प्लस 1 और ये प्लस 1। ये 3q प्लस 1 को हम लेंगे k2, वेयर k2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये भी हमारा हो गया 2k2 प्लस 1। 6q प्लस 5 है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 × 3 और 5 को लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 2 प्लस 1, और इस पूरे को हम लेते हैं k3, ये भी हमारा हो गया 2k3 प्लस 1। यहाँ पे जो 2k1 प्लस 1 है, 2k2 प्लस 1 है, 2k3 प्लस 1 है, ये तीनों किस फॉर्म में है, ये तीनों हमारे किस में है ऑड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे k1 k2 k3 जो है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, सभी किस फॉर्म में 2k प्लस 1। ये 2k k1 k2 k3 को हटा के हमने k ले लिया, यहाँ पे k भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर ही है। और जो ये सभी फॉर्म है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, हमें पता है कंफर्म है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होंगे ये तीनों। तो अगर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो मतलब क्या होगा ऑड नंबर होगा। मतलब जो ये दिया हुआ है फॉर्म, ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में है ऑड नंबर के फॉर्म में है। ऑड नंबर के फॉर्म में इसका मतलब क्या है देयरफॉर मेनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। मतलब कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हम सॉल्व किए, यहाँ पे जो 6q प्लस 2 है और 6q प्लस 4 है, इसको अलग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में है इवन फॉर्म में। क्वेश्चन में हमसे केवल पूछा गया है ऑड फॉर्म के बारे में, तो ऑड फॉर्म के बारे में पूछा गया तो ये हमारे ऑड फॉर्म के फॉर्म में आ गए। ठीक है, मतलब क्या है 616 का एक आर्मी की का ग्रुप है, एक 32 का है, ये आर्मी बैंड का है, और हमें ऐसा डिवाइड करना है कि उनके कॉलम क्या हो जाए सेम हो जाए। तो सेम होने के लिए मतलब हम क्या करें एचसीएफ निकाल लें, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या कर दें यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज कर लें। तो 616 ग्रेटर है 32 से, तो 616 इक्वल टू 32, और ये कितने टाइम जाएगा 19 टाइम, प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है r इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम फिर से क्या करेंगे डिवीजन लिम्बा यूज करेंगे 32, और ये 8 हो गया, 8 × 4 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अब r की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो r की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या है 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8। दे मार्च इज 8 कॉलम, मतलब मैक्सिमम 8 के कॉलम बना के वो मार्च
कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, तो उसे हिंट की मदद से हम लोग सॉल्व भी करते हैं इसको। पहले तो स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर एक ले लेते हैं a, और b इक्वल टू क्या है 3, क्योंकि वो 3m के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे 3 ले लिया। तो जब जाहिर सी बात है एक b इक्वल टू 3 है और हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। अब जाहिर सी बात है r की वैल्यू 0 1 2 होगी, तो r ये जो a होगा या तो 3q होगा या तो 3q प्लस 1 होगा या तो 3q प्लस 2 होगा। यहां पे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहां पे 3 केवल बाहर ले लेते हैं, बाकी 3q स्क्वायर रहने देते हैं। इसको ओपन करेंगे तो 3 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6q प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फॉर्म में ओपन करना है। यहाँ पे 3q प्लस 2 होगा, 3 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 6 2 12 q। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस 4 को 3 प्लस 1 के फॉर्म में, तो बस उसको उसी फॉर्म में लिख दिए ताकि आगे हम आसानी से कॉमन ले सकें। यहाँ पे जो 3q स्क्वायर उसको k1 के फॉर्म में लिख दें, क्योंकि 3q स्क्वायर क्या है पॉजिटिव वैल्यू ही है, क्योंकि q की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जाहिर सी बात है q पॉजिटिव होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा। k1 ले लेते हैं 3q स्क्वायर को। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और ये 3 इंटू 2 3 कॉमन हो गया 2q प्लस 1। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, इस वाले में से इतने में से 3 कॉमन ले लेंगे 3q स्क्वायर, ये 3 इंटू 4 होगा तो 4q, और ये 3 कॉमन हो गया प्लस 1, और ये 1 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम k2 से डिनोट कर देते हैं। और ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी हम k3 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं 3k1 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1, जो k1 k2 k3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे जो 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, तो उनको हम 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों देख के हमें लग रहा है कि जो भी स्क्वायर होंगे वो किस फॉर्म में होगा 3m होगा या 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 मतलब ये हो गया 3m मतलब 3k1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में दिखाना है हमें, तो यहाँ पे लेट मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में लिखाना है तो 3 का हम जब क्यूब करेंगे 9 27 होगा, 9 का क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो b इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, बिकॉज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। Therefore a इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 0 1 2, तो 0 लेंगे तो 3q, 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 और 2 लेंगे तो 3q प्लस 2। फर्स्ट वाले को लेके सॉल्व करते हैं, केस 1 को। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब, और इसको ओपन करेंगे तो 27q क्यूब हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और ये पूरे को हम लिख लेंगे 9m, वेयर m इज एन इंटीजर और m की वैल्यू क्या है 3q क्यूब। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है 3q प्लस 1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 होगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। इसको हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो यहां पे ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि इसमें से हम 9 कॉमन ले लें तो ये 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1,
और जो ये पार्ट है इसको हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, तो 9m प्लस 1 होगा, वेयर m इज एन इंटीजर, m इक्वल टू 3, ये जो पूरा पार्ट है वो। केस 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस 2, बोथ साइड क्यूब करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, इसको भी ओपन कर देंगे इसी फॉर्म में। यहाँ पे जो 8 है इसको इस साइड कर ले ताकि ये कॉमन हम आसानी से इसमें ले लें। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, वेयर ये जो पूरा पार्ट है इसको भी हम क्या ले लें, m ले लें, वेयर m इज एन इंटीजर और m इक्वल टू दिस। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 and 9m plus 8. Okay.